ध्यान से देखिए, ये टीचर कुछ ज्यादा ही शरारती है। गांगडान एक ट्रांसफर छात्र है क्योंकि उसने अपनी पिछली स्कूल में अपने हाथों से 50 टीचरों को मार डाला था, इसलिए मजबूरी में उसे इस स्कूल में आना पड़ा। गांगडान स्कूल पढ़ने नहीं बल्कि अपनी असली पहचान छुपाने के लिए आता है क्योंकि वह उत्तर कोरिया का एक टॉप सीक्रेट एजेंट है। लेकिन स्कूल के पहले ही दिन अनजान स्कूल के गुंडे ने उससे पंगा ले लिया। ध्यान आकर्षित न हो इसलिए उसे सब कुछ सहना पड़ा, लेकिन गुंडा फिर भी नहीं रुका और अपने साथी से उसका बटुआ मंगवा लिया। इतना उसने परिवार की फोटो निकाल ली और बदतमीजी से अपमानित करने लगा। गांगडान ने तुरंत फोटो छीन ली और गुस्से में मुट्ठी भींच ली। अच्छी बात समय पर टीचर आ गए, वरना गुंडों का अंजाम बुरा होता। स्कूल खत्म होने के बाद गुंडे को सजा स्कूल में रुककर सफाई करने को कहा गया, पर उसने यह काम गांगडान की बेंचमेट छुई हुआ को सौंप दिया। गांगडान नहीं चाहता था कि छुई हुआ इसमें फंसे, इसलिए वह रुक गया और साथ में सफाई करने लगा। अगले दिन वह स्कूल का गुंडा ज्यादा हद पार कर गया। गुंडों ने सारा कचरा छुई हुआ की डेस्क पर डाल दिया। छुई हुआ ने कोई विरोध नहीं किया, जैसे उसे ऐसी चीजों की आदत हो गई हो। गांगडान ने यह सब देखा तो वह छुई हुआ की मदद करने आ गया और कचरा साफ करने लगा। गुंडों की तानों का सामना करते हुए वह चुपचाप सहता रहा। क्लास के दौरान टीचर ने देखा कि गांगडान ब्लैकबोर्ड की तरफ देखे बिना पढ़ाई कर रहा है, तो उन्होंने उससे जेनेटिक्स से जुड़ा सवाल पूछा। छुई हुआ वाकई बहुत वफादार दोस्त है, कोई भी परेशानी आए तो सबसे पहले मदद के लिए आगे आता है। लेकिन गांगडान जो एक एजेंट है, उसने एक नजर में ही जवाब देख लिया और उसे ऐसे सुना दिया जैसे रटा हुआ हो। उसकी इस जवाबदेही से वहाँ बैठे सारे लोग हैरान रह गए। ये मूर्ख तो असल में एक टॉपर निकला। स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल के गुंडे खुद को रोक नहीं पाए और फिर से गड़बड़ करने लगे। अनिवार्य शिक्षा से बचे कुछ लोगों ने स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को लैब में खींच लिया और उसे बायोलॉजी पढ़ाने की जिद करने लगे। क्योंकि वहाँ काफी शोर हो रहा था, इसलिए घूमते हुए गांगडान ने यह सब देख लिया। भले ही स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की यह सब सहन कर ले, लेकिन गांगडान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिर कोई मेरी बेंचमेट को चुपचाप बायोलॉजी पढ़ाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। गुंडों ने देखा कि ये वही बेवकूफ है, तो उनमें से एक छोटा गुंडा आगे बढ़कर हाथ उठाने ही वाला था। तुम्हें उसे तुरंत मारना चाहिए, उसे बिल्कुल भी मत छोड़ो, उसे मारो। गुंडा भी डटकर आगे आया और एक घूंसा मारा, लेकिन बस एक तेज कड़क की आवाज आई। अब तो गुंडा पूरी तरह से हैरान रह गया। तूने तो कुछ दिन पहले ऐसा नहीं किया था। अगले दिन जैसे ही गांगडान ने उसे एक नजर देखा, गुंडे के सिर में झुनझुनी सी दौड़ गई। यहाँ तक कि कैंटीन में अगर दूर से भी दिख जाए तो भी सब लोग तुरंत डेंगी के लिए जगह खाली कर देते हैं। इस झगड़े के बाद गांगडान सीधे कैंपस का लीजेंड बन गया, जिसे हर कोई जानने और पहचानने लगा। वे नहीं जानते थे कि बाहर से सीधा साधा दिखने वाला गांगडान उत्तर कोरिया का सबसे युवा टॉप लेवल एजेंट है। रात गांगडान संगठन से एक मिशन मिला। उसके वरिष्ठ अधिकारी ने उसे एक जासूस सांबियाओ खत्म करने का आदेश दिया। व्यक्ति बेहद खतरनाक है और पहले ही संगठन के कई एजेंट्स को मार चुका है। गांगडान तुरंत अपनी प्यारी छोटी मोटरसाइकिल पर सवार हो गया। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि कहीं ट्रैफिक जाम तो नहीं होगा। वह सबसे पहले एक छोटे से किराना स्टोर पर गया और अंदर घुसते ही बोला, लाइक और फॉलो करिए। दुकानदार तुरंत समझ गया कि इसका क्या मतलब है। इसके बाद वह एक केक की दुकान पर भी गया। जैसे ही दुकानदार ने सुना, वह तुरंत समझ गया और गांगडान को एक केक दे दिया। गांगडान ने केक के अंदर से एक पिस्तौल और दर्जनों गोलियां निकाली और सारी गोलियां लोड कर लीं। अगले दिन सुराग के आधार पर उसने सबसे पहले सांबियाओ के साथी को ढूंढ निकाला। दरवाजा खोलते ही सीधे उसे बेहोश कर दिया। जब तक वह संभल पाता तब तक उसे लगातार पीटते हुए चिंगारियों और बिजली की तरह मारते रहे। बस पूछते रहे, बोलता है या नहीं, बोलता है या नहीं, सच बताएगा या नहीं। अरे ऐड भाई, मैं बोलूंगा, मैं सब बता दूंगा, लेकिन आपने मुझसे अभी तक कुछ पूछा ही नहीं। भाई आप पूछिए, क्या जानना है पूछिए कि सांबियाओ कहाँ है, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। वह है। भाई ये बंदूक इतनी जल्दी क्यों तान दी? मैंने तो अभी तक कुछ बताया भी नहीं। सांबियाओ का एक संपर्क आदमी है, नाम है कसाई। मैं तुम्हें कसाई का पता देता हूँ, ये पता थोड़ा भारी है। भाई पकड़ो इसे। इस पुराने चक्के ने सीख भी जल्दी ली, लेकिन उसने स्टील बुलेट को भी गुस्सा दिला दिया। अब उसे और मौका नहीं दिया, सीधे एक बार में खत्म कर दिया। मिले हुए सुरागों के आधार पर स्टील बुलेट ने जल्दी ही कसाई को ढूंढ निकाला। उसने चुपचाप सांबियाओ की गाड़ी का नंबर लिख दिया। अब खेल शुरू होने वाला है, ध्यान से देखो। ये आदमी असल में आदमी ही है नहीं, असल में ये एक कातिल है, और वो भी उत्तर कोरिया का सबसे कम उम्र का टॉप एजेंट। आधे घंटे बाद सांबियाओ आखिरकार गुनगुनाते हुए आ गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे मौत मंडरा रही है। जैसे ही वो ट्रैफिक सिग्नल पर रुका, दोनों की नजरें मिली। नजरों से ही पहचान लिया, तुम ही हो वो जिसे दुनिया बियाओ गेस के नाम से जानती है। मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए एक खास चीज है, देखो, अपनी चीज खुद ही देखो, मुझे मत दिखाओ। लेकिन डांग उसके पीछे लगातार पीछा करता रहा और जैसे ही उसे मौका मिला, उसने सामने के पहिए पर गोली चला दी। छोटी गाड़ी नियंत्रण खो बैठी और सीधे पानी की दीवार से टकरा गई। डांग गाड़ी से उतरकर देखने आया, ओह अभी मरा नहीं है, आज हाथ में अच्छा फील नहीं है, इसलिए फिलहाल तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन सांबियाओ भी कोई आसान आदमी नहीं था। उसने जल्दी ही गांगडांग का ठिकाना पता लगा लिया और सीधे उसके पालक माता पिता को खत्म कर दिया। गांगडांग जैसे ही घर लौटा, उसे कुछ अजीब लगा। जब उसने सांबियाओ को देखा तो उसे कोई हैरानी नहीं हुई।
बटन खोलते ही वह सीधे कातिल में बदल गया और तुरंत एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। दोनों ने ड्राइंग रूम से बेडरूम तक, फिर बेडरूम से वापस ड्राइंग रूम तक लड़ाई की। आधा घंटा बीत गया, लेकिन अब भी हार जीत तय नहीं हो पाई। संकट की घड़ी में सांबियाओ ने आखिरकार अपना घातक दांव चला दिया। जानलेवा कैंची किक, जल्दी छोड़ दे नहीं तो काट डालूंगा। गला छोड़ और तो तू छोड़, मैं पैर हटा लूंगा। जा अपनी राह। दोनों उठे और फिर से अपनी अपनी पोजीशन में आ गए। लेकिन सांबियाओ नियमों की परवाह किए बिना बंदूक निकालने ही वाला था। अच्छा हुआ कि स्टील एग ने तुरंत खतरा भांप लिया और फिर से छोटी छुरी निकालकर स्टील बुलेट पर वार किया। उसने फर्श पर पड़ी शराब की बोतल उठाकर छुरी का वार रोक दिया। फिर अचानक एक झटका देकर छुरी छीन ली। 1 2 3 बार, एक के बाद एक धारा प्रवाह घातक वार किए। उसकी कमर तो जैसे टूट ही जाती। मिशन पूरा हुआ और उसने अपने पालक माता पिता का बदला भी ले लिया। साथ ही अपनी पालक माँ से आखिरी विदाई भी कर ली। एक बार में गैस पाइप काट दी। फिर उसने सब कुछ माइक्रोवेव में डाल दिया और उसका घर भी आग की लपटों में जलकर खत्म हो गया। आखिरकार स्टील एग उत्तर कोरिया की नाव पर सवार हुआ और अपने घर लौटने की राह पर निकल पड़ा। आज की फिल्म यहीं खत्म होती है।